यदि आप जीवन में रामायण की माता पिता की तरह माता पिता बनोगे, यदि आप रामचरितमानस के बेटे की तरह बेटे बनोगे, यदि आप रामचरितमानस की तरह बहू बनोगे, यदि आप रामचरितमानस की तरह सास बनोगी और यदि आप रामचरितमानस की तरह ससुर बनोगे तो आपके जीवन की सुंदरता को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा दिव्य आपका जीवन होगा। इसी जीवन में आपको सारी जो मरने के बाद में स्वर्ग में आप जो कामनाएं करते हो, आप अपने घर को स्वर्ग बनाओ। वो तब बनेगा कि रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। मनु का कितना सुंदर परिवार है। मनु जी ने एक बड़ी सुंदर कल्पना दी कि हम अपने जीवन को धर्म पूर्वक जिए। उनके 3 चरण उन्होंने जीवन के जी लिए हैं रामचरितमानस में, जहां से शुरू करते। चौथा चरण उनका लग गया है। मैंने आपको बताया शैशव अभ्यस्त विद्या नाम यौवने विशेष नाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम। मुनिवृत्ति के साथ में मरणशील बन करके अपने घर में रहो 75 वर्ष तक, और 75 वर्ष के बाद में योगे नान्ते तनुत्यजाम, योग युक्तो भवार्जनो, अपनी क्रियाओं के द्वारा उपासनाओं के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी, ये जो पाणिनि जी का पतंजलि का लिखा हुआ योग सूत्र है, उसके अनुसार जीवन पद्धति को जीते हुए योगे नान्ते। योग मानी क्या होता है? शारीरिक एक्सरसाइज का नाम योग नहीं है। ये तो 8 जो आसन है, 8 जो योग है, उनमें से एक आसन है, तीसरा चरण। लेकिन इसमें योग मानी है ये एक हाथ और ये एक हाथ दोनों मिल गए, इसका नाम हो गया योग। जैसे आप योग का और अर्थ बता देते हैं, आप अपने जीवन में कई बार योग शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन दूसरे अर्थ में करते हैं। जैसे कई संख्याएं लिखी हैं 18, 55, 32, 71। अब इनको आप जोड़ते हो तो नीचे क्या लिखते हैं? कुल योग। कुल योग का मतलब क्या हुआ? ये सारी संख्याएं मिलकर के एक हो गई। तो भक्ति के जो साधन, बड़े सुंदर निरूपण कर रही थी कृष्ण प्रिया जी, क्रम के विकास के द्वारा ये बता रही थी कि भक्ति का क्रम क्या है। उसी तरह से श्रवणम, कथा को श्रवण करो, कथा में कीर्तन करो, भगवान का चिंतन करो, पाद सेवन अर्चन वंदन दासन, ये सब आप जब करोगे तो इससे क्या होगा? योग युक्त तो आप इसी जीवन में परमात्मा से जुड़ जाओगे, कनेक्टेड हो जाओगे। तो योगे और योग पूर्वक योगे नान्ते तनुत्यजाम, परमात्मा से युक्त होकर के भगवान का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करोगे तो तद विदित्वा तदेव भवति, तुम उसी को प्राप्त कर जाओगे, फिर उसमें और तुम में कोई भेद नहीं रह जाएगा। महाराज मनु ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। 4वीं अवस्था आ गई है और महाराज मनु जी बहुत दुखी होकर के बैठ जाते हैं, रोते हैं, और रोते हुए एक दोहा कहते हैं, इसे ध्यान से सुनो। मनु ने जो कहा कि होई न विषय विराग, ये दोहा आपके जीवन में आना चाहिए। दोहे का मतलब पश्चाताप। अपने जीवन में कभी कभी तुम रो भी कि हे ईश्वर, मैंने ये इतना दुर्लभ जीवन कैसे जी लिया, हमने कुछ किया नहीं है। मनु इतने बड़े ज्ञानी, मनु स्मृति उन्होंने लिखी, वो रोते हुए कह रहे कि हो ये न विषय विराग और भवन बसत भाचौतेपन। इन राजमहलों में रहते रहते मेरी चतुर्थावस्था आ गई, बड़ा दुख हुआ। किस बात का दुख है? कहा हृदय बहुत दुखिला जन्म गयो हरि भगति बिनु। हाय हाय, मेरा सारा जीवन बिना भक्ति के चला गया। और उसी समय वो निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं कि बड़े बस राजे सोतहिने दीना, बड़े बस राजे सोतहिने दीना, नारी समेत कवन
सुतहि नृप दीना और नारी समेत गवन बन कीना। बरबस, बरबस मानी जबरन। इसका मतलब बच्चे बहुत अच्छे थे, नहीं तो बच्चे तैयारी में रहते हैं, बाबूजी कब कहें कि सब ले लो बेटा अब तुम्हारे नाम कर दिया। यद्यपि सबको मालूम है कि बाद में तुम्हारा ही होना है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि जीते जी ही बाबूजी सब जिम्मेवार, सब हमारे नाम लिखा पढ़ी कर दी। इसलिए लेकिन उनके इतने संस्कारवान पुत्र थे महाराज मनु और शत्रुपा के कि पिता ने बुला करके मनु ने प्रियव्रत को कहा बाबूजी आप तो अच्छे राजा हैं, हम आपकी सेवा में ना आप ही राजा रहो। प्रियव्रत ने भी मना कर दिया। प्रियव्रत तो चले ही गए, तब उत्तानपाद को उन्होंने राजा बनाया। बड़े वंशराज। आजकल के जमाने में मालूम क्या होता है, एक जगह कथा चल रही थी, एक श्रीमान जी ने कथा कराई और महाराज जी उन्हीं के घर में ठहरे हुए थे। सो कथा समापन होने वाली थी दूसरे दिन, तो उन्होंने, उनका लड़का बाजार गया और 10 मीटर भगवा कपड़ा खरीद के ले आया और 10 मीटर कपड़ा अपने पिताजी के हाथ में रख दिया। पिताजी बड़े खुश हुए कि बच्चे में महाराज जी के प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति आ गई। महाराज जी के लिए 10 गज कपड़ा ले आया, कहा बेटा तुम अपने हाथ से देना, महाराज जी बड़े खुश होंगे। तो उस बच्चे ने कहा बाबूजी ये महाराज जी के लिए नहीं आए, उनके पास तो हमने देख लिए बहुत कपड़े हैं, ये तो हम आपके लिए लाए। बोले मतलब? बोले महाराज जी कल कथा में कह रहे थे कि चौथे पन जावाएं न पकानन, चतुर्थावस्था में वन को चले जाना चाहिए। सो महाराज जी काशी जी जाएंगे आज, आप भी उनके साथ में चले जाना, ये कपड़े ले जाओ। पिता के आंखों से आंसू बरसने लगे, इस बच्चे के ऊपर मैंने जीवन कुर्बान कर दिया, इसके लिए मैं रोया गाया, कितने कितने परिश्रम किए कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके खुशी हो जाए, और आज ये बच्चा ये चाहता है कि मैं महाराज जी के साथ में चला जाऊं। बाप ने रोते रोते उस कपड़े के बीच से उसको चीर दिया उंगली लगा, और आधा अपने पास में रख लिया और आधा बच्चे को वापस किया। कहा बेटा आधा तुम रख लो। कहा नहीं वो फिर दब कपड़े बदलने पड़ेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी। नहीं, तो पिता ने बेटे से कहा कि बेटा अभी जमाना बहुत अच्छा है, आज का बेटा कम से कम बाप को 5 गज कपड़ा तो दे रहा है, लेकिन जिस दिन तू बूढ़ा होगा तेरे बच्चे तुझे 5 गज कपड़े भी नहीं देंगे, धक्का मार करके तुझे निकालेंगे जैसे तेरे आचरण है, इसलिए तू ये कपड़ा रख ले और तू भी लेकर के चले जा। ये युग धरती है। इसलिए ये ऐसा संस्कारवान पुत्र था कि बारे वसराज सुतहि निपुदीना और नारी समेत गवन बन कीना। जिस पत्नी ने आपको कदम कदम पर सहारा दिया हो, उस पत्नी को कभी दुख सहने के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए आपके जो पंचवाणी होती है उसमें कहा जाता है कि हम कोई भी तीर्थ यात्रा तुम करोगे तो बगैर पत्नी के नहीं करोगे, ये लिखा पड़ी रहती। अब आपको पारिवारिक समस्याओं के कारण अकेले आना पड़ता है, कोई बात नहीं, पत्नी कह देती जाओ तुम कराओ, अगली बार में हम चले जाएंगे, तो ऐसा कोई तो बात एक अलग है, लेकिन जानबूझ करके पत्नी को अपने साथ में लाना चाहिए। तीर्थ यात्रा एक बार जीवन में संकल्प लो कि 4 धाम की यात्रा की परंपरा हमारी है, पत्नी के साथ में करें। इसलिए पत्नी के साथ में यात्रा, तीर्थ यात्रा करनी। महाराज मनु अकेले नहीं गए, कैसे गए? साथ में, और दोनों के दोनों वहां से प्रस्थान करते हैं, और अद्भुत उनकी लीला होती है कि बरबस राज सुतहि निपदीना और नारी समेत गवन बन कीना। और जब वो वन में जा रहे थे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उनका एक चित्र खींचा कि रास्ते में जाते हुए कैसे लग रहे हैं। अच्छा, आप रास्ते में अगर घर छोड़ करके चलोगे कि अब तो हम हरदम के लिए जा रहे हैं, तो कैसे चलोगे? कुछ लोग आंखों से आंसू पोंछते हुए चलेंगे, बेटा अब जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, अब तुम रहना अपने घर से, अब जो कुछ था सब दे दिया, अब तो भगवान के पास। अरे जब जा रहे तो रोक क्यों रहे हो? क्योंकि आसक्ति तो उधर लगी हुई है ना।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि अब ये कहीं रो तो नहीं रहे, फोटो उतारा, बोले पंथ जाते सो है मत हीरा, भगति शरीरा, पंथ जाते सो है मत धीरा, जाने भगत रास्ते में जाते हुए कैसे सुमित हो रहे हैं, बोले पंथ जात सो है मत धीरा। मत धीरा का मानी स्थिर मति थी, ऐसा नहीं कि चलने के बाद सोचने लगे यार अब ये रास्ते में वर्षा हो रही, अब चलो जब 6 महीना वर्षा निकल जाए उसके बाद में चले जाए, कोई ना कोई बहाना बना करके लौट आए, मति धीरा। और कैसे बोले ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। महाराज मनु मूर्तिमान ज्ञान है और शत्रुपा जी क्या है, भगति। पंथ जात सोहे मत धीरा और ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। क्योंकि जीवन तो एक दिन चला जा रहा है, चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे तो सब जीवन जा ही रहा है, इसलिए जीवन के रहते रहते कल्याण कर लेना चाहिए।